Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, कोठारीज वर्सेस शास, तो एपिसोड आपने देखा और आपने बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिव्यूज भी भेजे। तो अनुपमा के रिव्यूज और फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है के भी रिव्यूज आपने भेजे हैं। तो चलिए सुनते हैं लगातार। पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। Hello Anju ji, Naveen sir and all my friends. Wish you many happy returns of the day Anju ji. आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ और आपकी चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। माही बिल्कुल अपने माँ की तरह है, जैसी काव्या थी। अनु की शादी के दिन वनराज के साथ किया था, वैसे ही इसने प्रेम के साथ किया एंड जान बुझ कर किया। वो जैकेट अपने मुंह पर रखा। मनहूस तुम नहीं हो राही, मनहूस माही है। तुम सबसे अच्छी हो। माही, चोर ने तेरी ड्रेस ले ली है। राही, माही किसी के पति पर डोरे डालती है। तुम्हें क्या समझ नहीं आया माही? तुम तो खुश हो रही थी कि प्रेम तुम्हें कब किस करेगा। जैसी माँ वैसी बेटी। ये माही भी काव्या जैसी है। ये पागल हो गई है। इसे दिखता नहीं है कि क्या राही और प्रेम की शादी हो रही है, फिर भी प्रेम की माला जपती रहती है। बेशरम माही, बोल नहीं सकती थी कि ये मैं हूं? राही नहीं, एक थप्पड़ लगाओ अनु इसको। ये प्रेम भी कैसा है? राही को इतना प्यार करता है और पीछे से कैसी दिखती है ये भी नहीं जान पाया क्या? अनुमा, माही ये तेरी माँ है ही नहीं, तेरी माँ काव्या है। जाओ उसके पास। आज काव्या का सच माही को पता लगा, फिर माया का सच राही को पता लगेगा। ये अच्छा हुआ इन दोनों के साथ। शायद अब समझे ये दोनों। राही भी समझे कि उसकी माँ कैसी थी और माही भी। वाह, अब इसको लहंगा अच्छा लगा तो ये पहना। प्रेम अच्छा लगता है तो उसको पहनने चली थी। अरे डफर, जबकि प्रेम तुझसे प्यार ही नहीं करता तो ये सब चीजों पर और प्रेम पर तेरा हक आया ही कहां से? तू काव्या की कम माया की बेटी ज्यादा लग रही है उससे। उसके जैसी जबरदस्ती सब कुछ जानते हुए प्रेम के पीछे पड़ी है। बेशरम लड़की। गुड अनु, बिल्कुल सही आईना दिखाया इस चुड़ैल माही को। भी काव्या की तरह निकली, असली रंग दिखा दिए। घर, शादी, प्रेम सब कुछ राही का है। बिल्कुल सही किया अनु तुमने माही के साथ। यही होना चाहिए। पहले किया होता तो अच्छा होता। ये बोलना जरूरी था इसे कि अपनी माँ की तरह ही है। तुम्हें क्यों मिलता ये सब? ये है ही राही का। तेरा तेरा कैसे हुआ? प्रेम भी राही का है और उससे प्यार करता है। तुझसे क्यों करेगा? प्रेम को देखकर दया आ रही थी कि ऐसा लगता होगा उसे कि अगर किसी बेगुनाह लड़के को फंसाया जाता है। अनु ने पहली बार कुछ अच्छा काम किया। ना ये अनु की कुछ लगती है और ना साफ है मिली की। और काव्या कहाँ है? बड़ा बेटी बेटी कहती है ना। अपनी इस नाशुक्री को छोड़ के चली गई अनु के गले का फंदा बना के। इमोशनल ब्लैकमेलर माही। ये अनु ना इतने सालों से सांप को दूध पिला रही थी और क्या राही राही लगा रखा है। दीदी बोल, बड़ी है तुझसे। जब वनराज ने मना किया तो बड़ा बेटी से प्यार था काव्या को, फिर छोड़ के चली गई। वेरी गुड अनु, माही डिजर्व दिस। लेकिन गलती अनु की भी है। सर पे चढ़ा कर रखा था इस माही को। शुक्र है अक्ल तो आई। माही, शायद तू भूल गई है कि पराई चीज चाहे कितनी भी पसंद क्यों ना आए, पराई चीज पराई ही होती है। और इस माही का बाप वनराज नहीं, अनिरुद्ध है। तो ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो माही इस घर की बेटी है ही नहीं। तो जाए ना उसके बाप अनिरुद्ध के पास। लेकिन जाएगी कैसे? बाप ने तो पहले ही मना कर दिया कि वो मेरी बेटी है ही नहीं। माना कि बचपन से ही राही के जाने के बाद इसने बेटी का प्यार अनु को दिया, पर अगर इस माही ने सच में माँ माना होता ना तो ऐसा नहीं करती, और सच में बहन माना होता तो ऐसा नहीं करती। सेल्फिश और जेलस माही, यही फर्क है माही और राही में। राही भी इस घर की बेटी नहीं है लेकिन कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। वो तो इस बेवकूफ के लिए प्रेम को छोड़ने के लिए तैयार थी
और ये माही हद पे हद पार किए जा रही है। संस्कार और संस्कारों वाली बात है। राही अनुज की बेटी है और ये सॉरी टू से लेकिन है तो काव्या की ही बेटी। आज अनु ने बिल्कुल सही कहा कि उस वक्त मैं राही की जगह थी और तेरी जगह पे तेरी माँ थी काव्या, लेकिन मैं वो सह गई, लेकिन मेरी बेटी नहीं सहेगी और तुझे मेरी बेटी प्रेम के बीच में नहीं आने दूंगी और तुझे दूसरी काव्या भी नहीं बनने दूंगी। इसलिए ये घर का ये कपड़े प्रेम सब पे सिर्फ राही का हक है। और राही और प्रेम तुम दोनों इडियट हो। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उसका दर्द समझ सकते हो, लेकिन वो तुम दोनों का प्यार समझती है? नहीं समझती। और वाह वसुंधरा जी, मेघालय से आपने हल्दी मंगवाई है और लीला बा के भी ने भी हल्दी पीसी है। आपको क्या लगा ये अनुपमा है जो आप उसे दबा देंगी? ये लीला है। आपके थानों को किस तरीके से जवाब देना है ना वो अच्छे से जानती है लीला। और क्या बढ़िया कहा है लीला बा, बिल्कुल सही कहा कि आप रोज लगा दीजिए ताकि शादी तक आप दूल्हे की बहन लगे। क्या बात है। लेकिन लो बादशाह का धक्का लग गया और वो हल्दी में ये हल्दी मिक्स हो गया सगुन। अब दोनों मेहंदी लगेंगी, सॉरी हल्दी लगेगी। और आज वो सीन भी दिखाया अनुपमा की आंखों के सामने आ गया, काव्या और वनराज वाला। और दूसरा जैसे माया भी अनुज से जबरदस्ती की थी जब वो मुंबई से अनुपमा के पास जब आने वाला था और उसने दरवाजा बंद कर दिया था, तब वो इसी तरह अनुज को के साथ जबरदस्ती कर रही थी। जो मंदिर में अनुज ने बताया था सारी सच्चाई कि मैं तुम्हारे पास आ रहा था और उस वक्त माया ने मुझे रोकने के लिए क्या किया था। और वही सीन याद आया कि अनुज भी माया से प्यार नहीं करता था जैसे प्रेम माही से प्यार नहीं करता है। इसलिए आज राही ने भी कहा कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। ये होता है प्यार माही। तुम्हारी तरह हवस वाला प्यार नहीं है राही और प्रेम का। दोनों एक दूसरे को समझते हैं और अगर सच्चा प्यार करती तो इन दोनों के प्यार को मानती और इनका साथ देती। एक तरफा प्यार में तुम इतनी अंधी हो गई कि तुम्हें इन दोनों का प्यार नहीं दिखा, ना ही इन दोनों का सैक्रिफाइस दिखा जो उन्होंने प्यार के नाम पर किया था। लेकिन तुम तो उससे भी घटिया निकली और अपनी माँ काव्या से 100 कदम आगे निकली तुम। घटियापन में तो तुमने पीएचडी की है माही। और अनुपमा का फैसला बिल्कुल सही फैसला है। यही फैसला अगर पहले ले लेती तो बात ही कुछ और थी। जानकी काकी की बात अब तुम्हें याद आ रही है। आज के लिए इतने ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। राही अपना लहंगा बदलने के लिए कमरे में आ रही है और वो अपना साथ में जिसमें उसने लहंगा रखा है, लेकिन उसको लहंगा मिलता नहीं है और मिलेगा भी कहाँ से, जिस पर पहले ही माही अपना हाथ साफ कर चुकी है। और उसके लहंगे को पहन के वो प्रेम के कमरे में पहुंच गई। और जब सब चूँकि बैग है उसकी माही की प्रेम की तरफ, तो प्रेम को लगा कि ये राही है और राही को समझ के वो उसको बार बार जैसे राजा की सुई किस पे अटकी हुई है, ऐसे शायद ये प्रेम की भी सुई अब उस पर किस पे अटकी हुई है, मुझे किस दे दो। तो शायद उसने अब शायद प्रेम ने यही कहा है कि वो मैं जो है अपनी आंखें बंद कर लूँगा। और तो उसने अपना जो उसने जैकेट मुंह पे डाला था तो जैकेट को हटा दिया है। इतने में वहाँ पे अनुपमा पहुँच गई है और ये अनुपमा ने सब कुछ देख लिया और उसको अपना बीता हुआ कल अच्छी बिल्कुल जैसे ना उसका अपना बीता हुआ कल, क्या दर्दनाक बीता हुआ कल कहना चाहिए, वो उसकी आंखों के सामने आ गया जब इसी तरह से वनराज और काव्या ने उसको अनुपमा को धोखा दिया था। और जो है
ये यहाँ तो वनराज काव्या से प्यार करता था, तब उन दोनों के बीच में वो सब कुछ था। यहाँ तो प्रेम माही को प्यार तो क्या पसंद भी नहीं करता। तो और माही की आंखें खुली हुई हैं, और अगर मेरे ख्याल में अगर प्रेम शायद कुछ इससे आगे बढ़ता तो माही तो उसके लिए भी तैयार हो जाती। सच में बहुत गंदी लड़की है ये, बहुत ज़्यादा गंदी जिसे कहना चाहिए। और ये वहाँ पे इतने में जब अनुपमा के मुंह से माही शब्द निकला है, और तो अब ये प्रेम अचकचा के उठ गया है। और उसके जब ये माही कह रही है कितना झूठ बोलती है, और इसका तो खैर अभी कमीनापन, घटियापन जो भी आप कहें, लेकिन जो है वो सब उसके चेहरे पर था। और ये कह रही है कि मैं खुद शौक में हूँ, जब तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि प्रेम क्या करने की कोशिश कर रहा है? मुझे शौक है, मतलब जब तक मैं संभल पाती तब तक तो, अरे तुम कुछ संभलना है, तुम्हारा तो इंटेंशन ही गलत थे। और जब अनुपमा ने माही को ये क्वेश्चन पूछा है कि तुमने ये राही का लहंगा क्यों पहना, तो आज इसके माही के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस उसने बहाना बना दिया कि लहंगा मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने पहन लिया, मुझे नहीं पता था, और ये तुम्हें सब कुछ पता था, ये तुम्हारी सब सोची समझी साजिश थी। और आज जिस तरह से अनुपमा ने उसको, और इधर प्रेम ने राही से कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे पता नहीं था, मेरा तो उसने कहा कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। और तब उसकी थोड़ी जान में जान आई है। और ये माही जब, और उसने अनुपमा ने कहा कि जाओ तुम लोगों की हल्दी का टाइम हो रहा है, तो दोनों एक बार को अचकचाए हैं, लेकिन उसने कहा कि तुम जाओ। तो वहाँ पे वो चले तो गए हैं। और अनुपमा ने आज जो उसके माही को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, आज तो अनुपमा ने बहुत हमारा सबका दिल खुश कर दिया। उसने कहा कि उसने जब ये माही कह रही है कि गलती से करे, उसने गलती एक बार होती है, दो बार होती है, जो बार बार हो वो सोची समझी साजिश होती है। बिल्कुल सही बोला आज अनुपमा ने। और उसके मुंह से ये जब ये निकला है कि उस दिन तेरे जिस तरह से तेरी ये तेरी जगह काव्या थी और राही की जगह मैं थी, तू है तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी। और जब उसने कह तो दिया, जब तू अपने, या तो तुमने काव्या के पास जाएगी, और अगर काव्या तुझे नहीं अपनाती है तो हम तुझे कहीं और। अब इसने माही का तो कभी अपनी संविधानुसार रिश्ते बदलते रहती है, कभी ये अनुपमा अनुडी हो जाती है तो कभी अनुमा हो जाती है। अपने ना इसने अपने संविधानुसार रिश्ते बदल लिए हैं माही, और कह रही कि मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी, ये सब तो तुमने, और बार बार उसने तुम्हें तुम्हारी गलतियों को माफ़ भी किया अनुपमा ने। आज तभी तो ये सब भुगत रही है। और क्यों, तुम पर विश्वास कर लिया उसने, जबकि जानकी काकी ने भी उसको चिताया था। और उसको अपना जब अतीत के साथ तो उसको माया और अनुज वाला किस्सा भी याद आया है। और वो यहाँ इधर हमराही हल्दी में आ गई है, तो फिर मोटी बा अपनी उसमें आ गई है, कह रही कि अपना मेरे को वो तुमने लहंगा क्यों नहीं बदला, तो उसने कहा कि मेरे को तो इसी में अच्छी लग रही है, और हम लोग इतना खुश दिखेंगे। और ये, और आज तो जो है बा ने जो मोटी बा को जवाब दिया है ना, वो बड़ा मज़ेदार था। तो कह रही कि जो है 10 साल एक बार हल्दी लगा लो तो जो है 10 साल कम। तो उसने कहा कि तुम रोज़ थोड़ी थोड़ी लगाया करो, और तुम शादी वाले दिन तक प्रेम की बहन ही दिखोगी दादी के बजाय। आज और ये मोटी बा बार बार इसको बा को ये अनुपमा समझने की गलती कर रही है। वो समझते कि अनुपमा जैसे चुप रह जाती है तो बा भी ये चुप रह जाएगी, लेकिन बा अब अपने फुल फॉर्म में आ चुकी है। और ये इसकी अनुपमा की नज़र बार बार उस पर है, गौतम पर, कि वो उसको समझ नहीं पा रही कि वो करना क्या चाह रहा है, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट ये बार बार उसको
चिता रही है कि ये गौतम कुछ गलत करने की फिराक में है। और हल्दी की रस्म हो गई है अच्छे से। और जब पराग और ख्याति उसकी वो आए हैं हल्दी की रस्म करने, तो उसने अपना मुंह बना लिया है प्रेम ने। बाकी अभी तो जो है रिकैप में हमें जो दिखाया है वो यही है कि इसके वसुंधरा ने अपने कि मैं खानदान और खून और ये वो अपना जो वो बोल रही है। तो इधर प्रेम राही के साथ मंदिर में शादी करना चाहता है। वैसे शायद राही ने मना कर दिया है, तो इन दोनों का झगड़ा भी हो गया है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। Good morning, Naveen sir. Good morning to all my lovely friends. Anju ma'am, wish you many happy returns of the day. राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ मुझे माही के साथ साथ प्रेम की भी बहुत बड़ी गलती लगी। प्रेम को इतना तो पेशेंस होना ही चाहिए और इतना तो एहसास होना चाहिए। राही की सांस या धड़कन पे अगर इतना ही प्यार करता है तो एहसास होना ही चाहिए था कि कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ माही ने बिल्कुल गलत किया है। जहाँ शगुन की लहंगा पहन के प्रेम के रूम पे भी आ गई और उसके जैकेट को इस तरह से वो एहसास करने लगी। उसके बाद जिस तरह से अगर इतना ही में था तो भी ठीक था, पर उसके बाद जिस तरह से प्रेम ने बाय मिस्टेक राही समझते हुए माही को हक किया, तभी भी अगर माही अच्छी होती तो रोक सकती थी प्रेम को। पर माही ने यही मौका का फ़ायदा उठाते हुए प्रेम को और नज़दीक आने का मौका दे दिया। अगर अनुपमा ऐन वक्त में नहीं आती और ये जो कुछ भी अनुपमा ने देखा, जिसके वजह से उसका पुराना ज़ख्म भी गहरा फिर से भर गया, जहाँ वनराज और काव्या ने भी ऐसा ही कुछ किया था, जिसके वजह से अनुपमा देखते ही बेहोश हो गई थी। पर आज ऐन वक्त में उसने लड़खाते हुए ही, उसने कांपते हुए ही माही का नाम लिया। अगर माही का नाम नहीं लेती ऐन वक्त में तो प्रेम और ज़्यादा ही कुछ कर बैठता माही के साथ, और माही चुपचाप कुछ नहीं कहती। जो भी कुछ होता आगे वो उसका ही फ़ायदा उठाती। यहाँ राही ने बहुत समझदारी दिखाई कि प्रेम पे विश्वास किया, पर प्रेम और राही को भी मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए माही को। प्रेम को भी यहाँ उसके साथ सॉरी कहा, जिसके वजह से वो समझा कि वो राही है। पर ये तो भी कम से कम पूछ सकता था कि आप मेरे कमरे में राही के लहंगे पहन के इस तरह से क्यों आई थी। आज मुंह तोड़ जवाब प्रेम को भी देना चाहिए था माही को। और आज अनुपमा ने जो कहा माही को, वो बहुत पहले ही कर डालने चाहिए थी। पर अनुपमा ने जो कहा है उसका स्टिक ऑन कर नहीं पाएगी, क्योंकि ये क्रिश शाह फैमिली मेम्बर्स और अनुपमा इतनी इमोशनल है। वक्त आने के बाद, वो गुज़रने के बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और माही को वो कृष्णकुंज में ही रहने दे देगी, जो सबसे बड़ी गलती फिर से अनुपमा दोहरा रही है। यहाँ माही को यकीन ही नहीं था कि अनुपमा ऐसा कुछ कह डालेगी जिसके तले उसके पाँव से ज़मीन खिसक गया। यहाँ माही बहुत ही गलत और गंदी लग रही थी।
जिस तरह से उसने मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश किया। और यहाँ बा का मुंहतोड़ जवाब मोटी बा के द्वारा ईंट के पत्थर से जवाब दिया, जहाँ मोटी बा भी देखते ही रह गई। और यहाँ जिस तरह से गौतम ने अपने आदमी को प्लान किया है, जो ऐन वक्त में आ जाता है हल्दी के वक्त और अनाप शनाप माया के बारे में बकने लगता है, जिसके वजह से इनकी शादी टूट जाती है। पर प्रेम उसे स्टैंड लेता है राही के लिए और अकेले में ही मंदिर में शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। पर यहाँ राही नहीं मानेगी, क्योंकि उसको फैमिली के साथ ही प्रेम को अपनाना है, जिसके वजह से ही इन दोनों में दूरियां आएंगी। और उसका फ़ायदा ज़रूर मोटी बा और माही भी उठा सकती है आगे जाके, क्योंकि अनुपमा भी मौका देगी, जहां शाह फैमिली मेंबर्स और बापूजी भी माही को माफ़ करने के लिए कह देंगे। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, नवन जी। ये अनुपमा के लिए मुझे बहुत दुख हुआ एंड इतना डिस्गस्टिंग फीलिंग था मुझे, इतना घटिया मुझे बहुत फील महसूस हुआ कि इतना कोई गिर सकता है। मैं समझती एक तरफा प्यार करने इतना आसानी से भूल नहीं सकते, मैं समझती हूँ। वह तो कहीं जा सकते थे ना, अपनी माँ के पास, वो काव्या की माँ के साथ जा सकती थी और नहीं तो कहीं जाओ, अपनी जिंदगी बना सकती है, अपने हुनर का कदर कर सकती है, अपने आप को कदर कर सकती है। अपनी अनुपमा जो उसने अडॉप्ट किया था, उसने शरण दी, उसने वो भी अपनी माँ को, अनुपमा को अपनी माँ के ऊपर रखा था। फिर क्या हुआ? इतना घटियापन। दोनों ने, प्रेम और राही ने समझाया, उसे प्यार से किया, उसने जो कुछ इतना भी जगह आज भी वो उसको इन्वॉल्व करते थे ताकि उसको बुरा ना बुरा ना महसूस हो, बुरा ना लगे। पर क्या है, इतना भी कोई कितना गिर सकता है? सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ये नहीं सोचता कि उसको अनुमा कितना बुरा लगता हो। ये कैसा घटियापन है, अपने ऊपर उसको भूल जाती है। जानते हुए कि प्रेम वहां पर है, प्रेम को नहीं पता है। प्रेम को भी ओके, बेनिफिट डाउट मैं दे देती हूँ, क्योंकि उसको पहले राही के अंदर लेकर आया था, फिर बाद में अचानक ये भी सब पीली येलो येलो सब पील पहना है, तो समझती हूँ। लेकिन माही को तो पता था ना। फिर कैसे भी तरह, जैसे हुक और क्रूक, कोई बात नहीं, मैं कैसे भी तरह। अच्छा हुआ, प्रेम तो एक चाटा देना चाहिए था, पर अच्छा हुआ अनुपमा ने शब्दों के जरिया से चांटा मारा था। जो मैं सोची थी उसने वही कहा था। उन्होंने कहा कि जैसे तेरी काव्या माँ ने किया था, उस पर कभी भी प्रेम वनराज नहीं बन सकता। तो इसलिए तुम यहाँ से ये होने जाने के बाद तुम सीधा काव्या के पास जाएगी। अगर काव्या ने नहीं ली तो सीधा वहां पे भी जाना चाहिए था। मैंने कब से यही बोल रही थी, उसको कहीं भेज दो। वही था, क्या पैरा पड़ना या माफी मांगना अब नहीं। राही और प्रेम का हिस्सा को खुशी ले देना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, उनको मिलेगा। ये तो कान्हा का वर प्रसाद है, उनका रिश्ता स्वयं कान्हा ने बनाया था, तो आगे चल के उनका ही होगा। और कितना भी क्या गंदा खून, छी, खून गंदा नहीं होता, सोच गंदा होता है। उनके कितना भी मैंने बताया था कि राही का शादी हो रही है, माए का शादी नहीं हुई, इसलिए बोलना जरूरी नहीं था। ये तो अनुज अनुपमा की बेटी है, मान की बेटी, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं थी। कब भी पता चला तो क्या हुआ, बात एक ही मतलब हुआ है ना। वो क्या क्योंकि उसने माया को जबरदस्त भी भेजा दिया था, उन्हें धोखा दिया था, उसको नहीं पता था।
इसलिए अगर पता चला तो तभी उसने कैसे मुश्किल करके पैदा किया और उसके अनाथ आश्रम आए ताकि अपनी ज़िंदगी बना सके और फिर बच्चे को लेके उसको बड़ा कर सकते, इसलिए इसने क्या था। इतने बावजूद बोलने के बाद ये लोग अनुपमा कितना और जाएंगे, मेरे को बहुत रोया था। हर बच्चा माँ-बाप को, माँ को दुःख देने का अधिकार नहीं है। जो माँ को दुःख देता है, खुद कान्हा जी उन्हें दंड देते हैं। मैं सिर्फ इतना प्रार्थना करती हूँ कि कहीं भी कभी भी मेरी माँ को आगे चलकर दुःख नहीं होना चाहिए। जो भी दुःख हो, जो मैं हिस्से में आए, मेरे क्या जो भी सुख हो मेरी माँ के हिस्से आए, ताकि मेरी माँ आगे चलकर और भी खुशियाँ आगे कम से कम आगे चलकर अगर सेहत बनाए, अपने क्या करना चाहते, जो भी करना चाहते, कर सकते हैं। हर माँ को अधिकार है, हर पिता को भी अधिकार होता है। पर बच्चों को गुस्से में भी शराफ़त दिखना चाहिए। हर रिश्ते में दोस्ती होना चाहिए। तभी भी अपने आप माफ़ भी कर सकते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं, सँभालने एक-दूसरे को सँभाल सकते हैं, समझने की ज़रूरत है और सँभालने की भी ज़रूरत है। एक-दूसरे का रिश्ता, एक-दूसरे का दुःख, सुख, प्यार, अपनापन, रिश्ते सभी कुछ। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन सर और माय लवली फ्रेंड को गुड मॉर्निंग। सुबह का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। राही कपड़ा चेंज करने गए तो वहाँ पर लहंगा नहीं था, माही तो चुरा कर पहन लिया। फिर प्रेम भी पीछे पीछे आया राही को परेशान करने के लिए। फिर अनुपमा आया, उसको बोलते अनुपमा बोलते मैं यहीं पर रखा है। फिर माही प्रेम के मैंने बेडरूम पर आकर सब कुछ ताक झाक सब कुछ करते करते प्रेम के बेड पर लेट गया। अनुपमा देखकर काव्य का वनराज की याद आया। अनुपमा सही जा, आज मुँह तोड़ जवाब दिया माही को। शर्म नहीं है, चूल्हे पर पानी में डूब बनना चाहिए। दो थप्पड़, कल सुची जी ने सही कहा, 2 जूता मारने चाहिए था। ऐसे शब्द हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो ऐसे लड़की को ऐसे करना चाहिए। अनुपमा ने सही कहा, तुम्हारा जगह तुम्हारा माँ तक काव्य थी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने सकती। वो प्रेम का ही रहेगी। ये सब राही का ही रहेगी। तुम अभी इसी वक्त इधर से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा अपना माँ का काव्य का पास चला जाओ। रोती है नाटकबाजी कर। फिर वहाँ पर नोकझोंक होता है हल्दी में, बा का और मोटी बा का, दोनों में अच्छा रहा। बादशाह सबसे अच्छा है। बादशाह वो धक्का मारा, दोनों हल्दी मिल गया और उनके बाद दोनों सबको दोनों को हल्दी लगाया, सब कुछ किया। अच्छा हुआ। कल देखना चाहिए संपत क्या बोलेगा। माही राही उनका बेटी बोलते हैं ना, खोटे मतलब क्या बोलते हैं उनको समझ में मुझे नहीं आ रहा है। सॉरी अंजू जी। अंजू जी आपके लिए एक सॉन्ग गाती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर अंजू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल, ए मेरी प्यारी अंजू जी। हैप्पी बर्थडे टू यू अंजू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर अंजू जी। आप गुड हेल्थ रहे, आप स्वस्थ रहे, आप हमेशा हम लोग के साथ जुड़े रहे, हम सब आपके साथ जुड़े रहेंगे। हम सब मेंबर के साथ आपको हैप्पी बर्थडे टू यू अंजू जी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। अंजू जी,
आज आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू अंजू जी। आज माही यानी काव्या की बेटी बिल्कुल अपने माँ के नक्शे कदम पर। हिम्मत तो देखो माही की। पहले तो राही के सूटकेस से लहंगा चोरी किया, जैसे काव्या ने जबरदस्ती अनुपमा से साड़ी ली थी जो बनराज लाया था। और फिर राही की शादी की मेन रस्म हल्दी में प्रेम के कमरे में, जैसे काव्या अनुपमा की 25वीं शादी की सालगिरह पर बनराज अनुपमा के कमरे में काव्या पहुंच गई थी। बस फर्क ये था कि माही ने लहंगा भी राही की हल्दी वाला पहना और बेसब्रा प्रेम माही को राही समझ बैठा। यहाँ मैं गलती प्रेम की भी मानूंगी। क्या उसको राही के टच और माही के टच में फर्क नहीं दिखा? दूसरी बात, फंक्शन वाला घर है, कोई भी आ सकता है, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। सब राही को ही कहेंगे, उसको बदनाम करेंगे। लेकिन अनुपमा ये सब देखकर सकते में उसने वही देखा जो अपनी 25वीं सालगिरह पर अपने कमरे में अपने बिस्तर पे काव्या और बनराज को देखा था। आज उसी स्थिति में प्रेम के कमरे में प्रेम के बिस्तर पे माही और प्रेम को देखा। लेकिन अनुपमा जब अस्पष्ट शब्दों से माही कहती है तो प्रेम आंखें खोलता है और माही को राही की जगह देखकर परेशान हो जाता है। लेकिन बेशरम माही, उसको तो पता था कि यह प्रेम है, तो उसने क्यों नहीं रोका, बल्कि अनुपमा के सामने बेचारी बन गई, विक्टिम कार्ड प्ले करने लगी। और राही भी परेशान, लेकिन उसको प्रेम पर विश्वास। लेकिन अब समझने और संभलने की बारी अनुपमा की थी। साथ ही माही को सबक सिखाने की जिम्मेदारी भी अनुपमा की थी। आज माही की किसी बात का असर अनुपमा पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बात उसकी बेटी की है। अपने लिए काव्या का धोखा साजिश अनुपमा ने सह ली, लेकिन अपनी बेटी के लिए माही के गुस्ताखी नहीं सहेगी। आज माही को माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब अनुपमा हिस्ट्री रिपीट नहीं होने देगी। और अनुपमा का माही को अल्टीमेटल कि यहाँ से घर जाते ही अपना सामान उठाकर चाहे काव्या के पास जा, चाहे कोई और बंदोबस्त करो। लेकिन अब माही कृष्ण कुंज में नहीं रहेगी। माही ने तो वही किया, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मेरी बात चाहे किसी को पसंद आए या नहीं आए, आज अनुपमा और गौ माता में वही सिमिलरिटीज दिखी। गौ माता बिना भेदभाव के दूध देती हैं, सबको पालती हैं, लेकिन जब अपने बच्चे पे कष्ट आए तो वो सींग भी मारती है। बस अनुपमा को किसी के प्रेशर में नहीं आना है। यदि अब अनुपमा शाह के या बाबूजी ही क्यों ना हो, या माही के रोने धोने माफी मांगने की बात क्यों ना हो, किसी के प्रेशर में नहीं आना। यदि वो प्रेशर में आई तो ये माही ऐसा कांड करेगी कि तुम्हें अपनी बेटी बचाने भी मुश्किल हो जाएगी। अब ये घायल नागिन बन चुकी है। माही ने अपने पालनहार को दुख दिया है, तो खुश तो वो भी नहीं रह पाएगी। आज माही ने अनुपमा का प्यार, उसका दुलार, उसका विश्वास सब खो दिया। साथ ही वो अपनी नजरों से भी गिर गई। और अनुपमा को ये बात बिना किसी की चिंता करे साहस को बतानी होगी। और साथ ही उसको अपने फैसले पर भी अडिग रहना होगा, क्योंकि माही अपनी माँ काव्या की भी माँ है। कोई तरस नहीं खाना है इस पे। जानकी काकी की बात को याद रखना है अनुपमा। उधर हल्दी की रस्म शुरू और राही की उसी ड्रेस को देखकर पहले तो मोटीबा नाराज, लेकिन फिर प्रेम के कहने पर रस्म शुरू। लेकिन अब मोटीबा और बा फिर भिड़ गई हल्दी को लेकर। जहां मोटीबा को गुमान अपनी महंगी हल्दी पर, वहीं लीला बा का भी मोटीबा से आर्ग्यूमेंट। लेकिन आज सभी उनकी बातों के मजे ले रहे थे। तभी बादशाह के टकराने से बाकी हल्दी मोटीबा की हल्दी से मिल जाती है। शायद कान्हा जी की इच्छा कि दोनों परिवारों का प्यार और आशीर्वाद प्रेम और राही को मिले। पहले प्रेम और राही अनार छीलकर एक दूसरे को खिलाने की रस्म अदा करते हैं, और फिर अनुपमा के ज्ञान के मोती इस रस्म पर बहुत सिंपल एंड सधे हुए शब्दों में। ये माँ के शब्द अपने बच्चों के लिए शादी निभाने की सीख थी। और फिर हल्दी की रस्म शुरू और अनुपमा बाबूजी के कंधे से लगकर भावुक हो जाती है। ये माँ के लिए बहुत भावुक कर देने वाला पल होता है।
दोनों घर में सब बड़ों द्वारा हल्दी की रस्म और आशीर्वाद और फिर एक और विघ्न राही की मेहंदी में, जैसा प्रीकैप में देखा कि राही का बायोलॉजिकल बाप सामने आता है और फिर माया पर कीचड़ उछालता है और मोटी बात खून का हवाला देके रिश्ता तोड़ती है और प्रेम राही को मंदिर में बुलाकर शादी करने को कहता है। लेकिन मुझे लगता है कि राही बिना बड़ों के आशीर्वाद के शादी नहीं करेगी। वो अनुपमा की और अनुज की बेटी है भाई। और हाँ, कल जब राही का बाप अनुज के लिए अपशब्द बोलेगा तो अनुपमा का करारा झापड़ उस गौतम के खरीदे हुए गुलाम पर जरूर पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। अंजू जी, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज आपको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार और आपका बर्थडे बहुत ग्रैंड हो और बहुत एंजॉय करो आज के दिन आप। और आज के शो के लिए बोलूँगी कि राही अपने रूम, मैंने प्रेम के रूम में आती है, ड्रेस चेंज करनी होती है, साथ में पीछे पीछे प्रेम भी आ जाता है। प्रेम उसको कहता है कि नहीं, आप हल्दी की रस्म है तो हमें यादगार बनाना है। उनके जो छोटी छोटी वो जो रोमांस वाली जो थे, तब उसमें कहीं ना कहीं फिर वो कहती है कि मुझे चेंज करना है। वो बाहर जाती है, जैसे वो देखती है लहंगा नहीं है। अब यहाँ अनुपमा आती है, अनुपमा कहती मैंने तो ठीक से रखा था, हम जानते हैं कि किससे ये लहंगे पे बुरी नज़र डाली। और अनुपमा कहती कि मैं देखती हूँ, बात से पूछती हूँ, नहीं दिखा तो ओशू से मंगवा दी, घर रह क्या होगा। यहाँ अंदर ये भी वॉशरूम में गई, राही माही आ गई इस रूम में और कहती है अच्छा होगा किसी ने देखा नहीं, और वो लहंगा पहन के ही आई। कमाल है, सोच समझ के आई, लहंगा पहना, और वो भी ससुराल आ रही है। उसके बाद हमने देखा कि प्रेम भी आ गया, उसको लगा कि ये राही है, उस लहंगे को देख के कि इतना जल्दी आई होगी। माही के पास बहुत टाइम था पीछे पलटने के लिए, उसके यहाँ एक आवाज़ भी निकालती शायद तो प्रेम समझ जाता, पर नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और बहुत सफाई से अनु से झूठ बोल गई कि इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ रिएक्ट करने को मिला ही नहीं। और जो भी उसने कहा, हमने देखा कितना झूठ बोली रहती है। लहंगा पहन के ससुराल आ रही है, पसंद आया इसलिए पहन लिया, इससे क्या मतलब होता है। बाद में जब बहुत अच्छा हुआ तो राही विश्वास करती है, इसलिए उसने कहा कि मुझे आज तुम पर विश्वास है। वो फिर देखा उसने कि कैसे उसको तकलीफ़ हो रही है कि वो राही के गले लग रहा है, राही ने उसको माफ़ कर दिया। यानी ये काम बिगाड़ने आई थी अनुपमा, अच्छे से समझती है, जैसे उससे मुठ बांध ली थी और दोनों ने उसने प्रेम को माफ़ किया और गले लगाया। तो यहाँ क्लियर था। फिर अनुपमा ने उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहा और फिर राही की क्लास लगाई। बहुत सही कहा कि तेरी माँ ने भी यही सब किया था, तो और अब ये तुम करी और मैं समय बर्दाश्त किया, माफ़ कर दिया। वो मेरी लाइफ थी, पर मेरी बेटी की लाइफ ख़राब करने नहीं दूँगी। बहुत सही फरमान कि सामान बांधो, पैक करो, तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेज देती हूँ। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं रखना चाहती तो कहीं और रखूँगी, कृष्ण कुंज में तो नहीं, कहीं और रहो। इस शहर में तो बिल्कुल भी, कृष्ण कुंज तो क्या, इस शहर में भी नहीं रहने दूँगी। बहुत सही कहा अनुपमा, तुम खुद इसका बैग पैक करना और अब किसी के भी कहने पे रुकना मत। बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका, क्योंकि उसको पूरी बात याद आ गई। जानकी काकी ने कई बार किसी दूर रखा, ये सब करना। अगर ये इस घर में, इस शहर में रहेगी तो किसी न किसी बहाने मिलते रहेगी और किसी न किसी बहाने। अब अनुपमा ये दूध इतने बार, ये सब तुम अपनी लाइफ में 2 बार झेल चुकी, एक बार माया और एक पहले तो काव्या। तो इसके बाद अब माही को ऐसा कोई भी मौका मत देना। माही की टिकट तो करवाई देना यहाँ से, बहुत ज़रूरी है। ना ना बापूजी, ना ही किसी और फैमिली मेम्बर का सुनना। जो करना, जो अब कहाँ है, सिर्फ उस पर टिके रहना, अडिग रहना, तो यही बहुत अच्छा रहेगा। अनुपमा फिर भी घबरा रही है, उसकी घबराहट, उसका डर जायज़ है। राही भी गुस्सा हो रही है कि मम्मी को कितना परेशान करती है, मम्मी ने क्या क्यों नहीं किया। प्रेम ने समझाया कि जाने दो, अब उसके दर्द पे चोट बैठी है तो हमको तो आधा प्यार का दर्द क्या होता है समझते हैं। अच्छे विचार रखने के बाद क्या होता है, ऐसा अनुपमा भी रखती थी पहले।
उसके बाद हमने देखा कि हल्दी की रस्म शुरू होगी, ड्रेस नहीं पहनने की वजह से, लहंगा नहीं पहनने की वजह से। फिर से नाराज हो गए, पर प्रेम ने बात वहाँ फिर से संभाली। अनार काटने और अनार खिलाने वाली रस्म में अनुपमा ने बहुत अच्छे से राही को समझाया शादी क्या होती है। शादी में एक दूसरे दोनों को ही एफर्ट डालने होते, दोनों को साथ चलना पड़ता है, दोनों को खुशियाँ बहुत अच्छे से अनुपमा ने समझाए। ये बात मोटी भाभी सुन रही थी। उसके बाद हमने देखा कि दोनों नानार खिलाए। अब हल्दी की रस्म करी, वहाँ पीछे से माही भी आ गई। अनुपमा ने उसे देखा गुस्से में। उसके बाद हल्दी लगी रही है, सब अपने अपनी तरफ से हल्दी लगा रहे हैं, और वहाँ पे आ गया प्रेम के पिता। उसने खलल पैदा करने की कोशिश की। अब हमने देख चुके हैं कि उसने कितना बड़ा तमाशा किया है। वो कोट कहते हैं नाचे वाली बाल डांसर, और न जाने क्या क्या कहा। बहुत कुछ कहा, अनुज पे भी शक किया कि वो तुम्हारे पिता या तुम्हारे और माया के पीछे पीछे चला गया था, उनके दोनों के बीच में कुछ संबंध था। अनुपमा जोर से थप्पड़ लगाती है, ये हमने सास बहू साजिश में देखा। और उसके बाद अभी हमने जो बताया था मैंने भी कि तो शादी टूटने वाली बात मोटी बा ने मना कर दिया शादी करने से। तो यहाँ वो प्रेम मंदिर में शादी करने की बात कहता है, तो राही मना करेगी और फिर से उसी को दोष दिया जाएगा कि तुम्हारी बेटी ने और तुम्हारे राही पे दोष देंगे। तो अनुपमा फिर संस्कार वाली बातें इन लोगों को समझाएगी। अब देखते हैं इनकी शादी होगी या नहीं। मुझे तो लगता होगी, शादी होगी। और फिर बाद में ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मोटी बा पराग को कहती है कि इनको मुंबई जाने से अगर रोकना है तो माही राही को फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व करो। उसको बिजनेस सेंस है, उसके पास आइडिया है, तो बिजनेस में फ़ायदा भी होगा और धीरे धीरे प्रेम भी राही के पीछे आएगा। इनको इस तरह से आप देखते हैं राही और प्रेम इस बात को मानते भी है या नहीं। आगे बहुत सारा हंगामा है। मुझे लगता है कि उलझनों में उलझते ही नजर आएगी राही, ऐसा लगता है, क्योंकि परिवार के चक्कर में राही खुद का बेड़ा गर्क ना कर दे। हेलो अंजू जी, और ये रिश्ता क्या कर रहे थे कि आज पहली बार भेज रही हूँ। आज अरमान का विद्या का माँ का प्यार का पट्टू उतर गया। विद्या कितना झूठ बोला। विद्या कावेरी जी उनको मैंने पहले से उनको आश्रम में रखा है। आज अरमान को, माधव जी को, सबको घर में पता चल गया। अभीरा सच सामने लाकर बहुत अच्छा काम किया। अरमान बहुत अच्छा सा विद्या से बोला है। आज तो प्यार का मतलब ही नहीं समझती है। आज भी मैं आपके प्यार में सब कुछ खो बैठी। अपनी अभीरा को सब कुछ हमेशा पापा को गलती समझते थे। गलती तो यहाँ पर आप मैं पिसा है सबके बीच में। मेरे माँ जिंदे होते थी, मैं एक अनाथ की तरह जिया है। अच्छा, वो सीन बहुत रोना आया उस सीन में। एक बेटा के माँ से दूर करने में अच्छी बात नहीं है। कावेरी पुत्र भी बहुत मैंने बोलना नहीं चाहिए। उम्र वाली इतनी उम्र है, उन लोग को अकल होता है। अकल घुटनों में चला गया है। फिर यहाँ मैंने सब आज रोहित सब लोग, मनीषा चाची, मनीष जी, सब लोग देखते रहते हैं। मनोज सब लोग देखते हैं, सबके बात सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं। कल देखते हैं कावेरी पुत्र अरमान का पूरा पुत्र और उससे निकाल देते हैं। अरमान वो भी माने मान मुझे मेरे मान मिल गया। इतने दिनों से विद्या का सच सामने नहीं है। आज विद्या का सच सामने भी चलाया। अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा लगा। अंजू जी, विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। आप हमेशा खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, आप हमेशा हमारे साथ रहिए। थैंक यू। इतना ही। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए जो रिश्ते
झूठ के बुनियाद से रिश्ते बनते हैं वो कभी बन नहीं जाते, खोखले ही बन जाते हैं। उनका अस्तित्व एकदम जैसे घर बनाते समय स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करते हैं ना, सीमेंट या ब्रिक्स करते हैं ना, जैसे मजबूत से बनाते हैं ना घर को, उसी तरह रिश्ते भी सच के बुनियाद से रिश्ते एकदम मजबूत बन जाते हैं। पर अगर झूठ की बुनियाद हो तो बस खोखले हो जाते हैं। और दूसरी बात, उसको पता था, जानबूझ के नहीं रखा था। ये सब दादी साहब की गलती है, क्योंकि उसने विद्या जी से शादी करवा दिया और वो जो हाथ में मिल गया वो बस शिवानी को क्यों दूर करेगी, क्योंकि उसको सब बनाए बनाए रिश्ते बनाए तो सिर्फ निभाना है। तो वो इसलिए भी सोचा कि मैं अरमान को प्यार करती हूँ तभी थोड़ी बहुत मुझे मिलेगा, क्योंकि उस इतना पहला प्यार को इतना आसानी से भूल नहीं सकते थे। पर दादी साहब तो सब मिलजुल के उसे ठीक कर सकते थे, रिश्ते बना देते थे। उसने खुद रिश्ते अपने आड़ से अहंकार से रिश्ते खो दिया है, अपने हिसाब से उसने बना दिया। और इतनी छोटी सोच की वजह से उसने सारे रिश्ते खराब कर दिए, सारे रिश्ते हिला के रख दिया, सबके जिंदगी खराब कर दिया। अभी जो भी है सिर्फ अपने कर्म की वजह से होगा भी। रोहित का रिश्ता, काजल का रिश्ता, माधव का रिश्ता, खुद विद्या का रिश्ता, सिर्फ दादी साहब की वजह से और विद्या की वजह से। क्या कर रहे हैं ये? झूठ बोला, अभी भी झूठ बोला था, मैं तुम्हें मैं नहीं बोलूंगी, मैं तुम्हें तो हम दोनों किसी एक को चुनने के लिए, ऐसे बोलने के बाद बस चुप ही रुस्तम ऐसे चुप चुप के उस दो औरत को बुला दिया और हरिद्वार भेज दिया और इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया था, मैनिपुलेशन। इसको ये क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आता, ये कैसे रिश्ते हैं ये लोग, कैसे आप ये कौन से ये वकील बने हैं सब? क्यों अरमान? क्योंकि वो सच्चाई के राह में जाते हैं इसलिए वो सब अरमान के पास जाते हैं और प्यार से अदब से होता है ना, इंसानियत की वजह से वो कितने अदब करते हैं वो अरमान और अबीरा, इसलिए लोग आते हैं। तो वो भी करते हैं तो वो भी उनके साथ रहते। जो बेटे का रिश्ता खोखला कर दिया था तो क्या करेंगे दूसरों का न्याय दिलाने के लिए? और इतना चिल्लाते क्यों है यार? समझते हैं इमोशन होते हैं, क्यों हमारा वो जो होता है ना, इंसान को जो महसूस होता है ना, मैं समझती हूँ इमोशंस का, समझती हूँ उनका हुनर का, समझती हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ। पर ये इतना सी बात क्यों नहीं सोचते कि जो रिश्ते झूठ से बुनियाद बनते हैं वो कभी मजबूत नहीं होते, सिर्फ खोखले ही होते हैं। ये इतनी सी बात ये क्यों नहीं समझते? ये बहुत गलत है। इतने साल जानबूझकर, और सही कहा अरमान ने, आपके लिए मैंने सिर्फ त्याग कर दिया, यहाँ तक कि अबीरा का प्यार, अपना प्यार को भी मैंने त्याग कर दिया। मैंने माँ पापा का प्यार भी मैं नहीं समझा, क्योंकि आपने उनके आप पापा को आपके त्याग को नहीं समझा, इसलिए वो भी। मैं तो पहले से कहती हूँ हर रिश्ते दोस्ती होती है, सच्चाई होना चाहिए। अगर झूठ के बुनियाद बनते हैं तो सिर्फ खोखले होते हैं और कर्म वापस आ ही जाते हैं। इट्स लाइक बूमरैंग, इफ यू डू समथिंग रॉन्ग इट विल इमीडिएटली कम। अनजाने में हुए वो भी अनजाने में आ जाएगा, जानबूझ कर करेगा तो जानबूझ के ही आएगा। कई बार क्या होता है कि वक्त और हालात आपके खिलाफ भी होते हैं। पहले विद्या को वक्त हालात खिलाफ था, पर वो सही कर सकती थी। जब बच्चा रोता था तब उसको पिघला नहीं अपने दिल को, कि इतना कोई इंसान कठोर कैसे रह सकता है। मैं ये समझ के बाहर है। अगर समझती तो समझती हूँ इतना आसान नहीं है, पर रिश्ते बन जाते हैं, खराब नहीं होते।
इंसानियत माँ का रिश्ता बना से लोगों को क्या, लोगों तो कभी भी उनका दूसरों का सिर्फ बस बातें सुनाना यही उनका काम है। समाज तो घर से शुरू होता है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी वो एक पल भी नहीं रुकेगा, अपने माँ और प्यार को लेके जाएगा घर से, अपने आशियाना सच्चाई से राह पर मजबूत बनेगा। ये तीनों सब एक दिन उनके पैर में पड़ेंगे, तब उनका असलियत घर प्रवेश होगा इन तीनों का। बस, थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज अभीरा की सतर्कता ने शिवानी को एक बार फिर बेघर होने से बचा तो लिया है। और अभीरा ने जब उन दोनों औरतों को कन्फ्रंट किया है तो उन्होंने सच उगल दिया है कि हमने जो है ये विद्या जी के कहने पर हमने ये सब किया, और ये कावेरी पुद्दाल और विद्या दोनों हमें हमेशा इनका ध्यान रखने के लिए पैसे भेजती थी। बाप रे! और आज फिर ये कावेरी पोद्दार ने अपना सच भी बता दिया, और उधर विद्या ने भी बता दिया कि हाँ, मैंने ये सब किया, हमने जब, और मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने तो अपने सीने से लगा के पाला। और आज जिस तरह से अरमान टूट कर बिखर गया है, वो अच्छा नहीं लगा। और उधर माधव जी को भी अब अपनी माँ और अपनी बीवी की सच्चाई का पता तो चला कम से कम। और अगर ये रोहित अगर अभी भी अपनी माँ को डिफेंड करता है, तो फिर उससे बड़ा नालायक मतलब बेटा कोई नहीं होगा। कि अगर इसे उसमें कि जो उसने किया वो सही किया, अगर रोहित ये सोचता है, तो ये तो फिर बहुत बड़ी ये शिवानी और अरमान के लिए, दोनों के लिए दोनों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। और ये इसने दोनों अपना कह रही है कि, और कावेरी पोद्दार ने बताया है कि मैंने इनका एक्सीडेंट हो गया, मैंने इनको अलग कर दिया और अरमान को उसमें डाल दिया अनाथ आश्रम में। लेकिन आज जिस तरह से अरमान ने कहा कि माँ कभी ऐसा नहीं करती, जो माँ सही मायने में जो माँ होती है, वो अपने बच्चों में के साथ ऐसा कभी नहीं करती। माँ कभी किसी भी बच्चे को बद्दुआ नहीं देती, वो हमेशा दुआएं ही देती है। बिल्कुल सही बोला। और उसके बाद अगर इसके बाद भी विद्या और कावेरी पोद्दार को तो अपने किए की जरा सी भी कोई शर्म लिहाज है ही नहीं। और ये माधव जी जो है, देखते भी मतलब माधव जी आगे क्या फैसला करते हैं। जब ये और अरमान अपना बिल्कुल टूट चुका है, तो अभीरा ने जब कहा है कि आप जो है इसका इल्ज़ाम अपने सिर पर क्यों ले रही हो, अभीरा ने जब विद्या को बोला, तो उसको ये तो पता चल गया कि अभीरा को ये सब सच तो पता था। तो उसने कहा था, फिर वो बताती है कि वो शेडी आदमी ने बदला, तो उन्होंने ये बोला था कि कावेरी पोद्दार ने। लेकिन जो है अभीरा ये सच नहीं जानती कि दोनों की मिली भगत है, दोनों ही इसमें इस गुनाह में शामिल थी। तभी तो जब हमने फिर उसमें पहले के एपिसोड में देखा था कि जब वो कह रही है कि शिवानी जिंदा है, और वो हमें वो जब दोनों की जो भी बातचीत थी, तो जब उसने कावेरी पोद्दार ने कहा था कि धीरे बोलो, जो है दीवारों के भी कान होते हैं। और ये जब अरमान को फिर शिवानी और अभीरा दोनों मिलकर संभाल रहे हैं। माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे को कभी भी तकलीफ में देगी ही नहीं सकती। विद्या जैसी माएँ नहीं होती। जिस तरह से विद्या ने अरमान का सिर्फ इस्तेमाल किया है, वो गलत था। उसने सिर्फ अपनी ममता का कर्ज उतारने के लिए अरमान का इस्तेमाल कर लिया। और जब आज उसने ये कहा कि माँ ऐसी नहीं होती, कि जब ये तो आप जानती थी कि मैं अभीरा से कितना प्यार करता हूँ, और आपने ये कह के मेरे प्यार का बलिदान करवा दिया, तो आज विद्या की शक्ल देखने लायक थी।
और ये ठीक है, खैर हमें वही पढ़ाने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अंजू जी, आप स्वस्थ रहे और खुश रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। आज का एपिसोड देखा, चलो सारा सच बाहर आ गया। विद्या और कावेरी दोनों मिलके उस आश्रम में पैसे भिजवाती थी हर महीने, और उन्होंने ही उसे हरिद्वार के आश्रम में रखा था, शिवानी को। जब एक्सीडेंट हुआ तो दोनों को, माधव और शिवानी दोनों को ही अलग अलग हॉस्पिटल में रखा, और माधव से ये कहा गया कि अरमान और शिवानी मर गए हैं, और शिवानी को कहा कि माधव और अरमान दोनों मर गए हैं। क्या बात है कावेरी पोद्दार, इतनी हिम्मत लाती कहाँ से हो तुम? और क्या फायदा हुआ, तुमने अपनी बेटी की शादी करवाई लेकिन उसे पत्नी का हक तो मिला ही नहीं, विद्या को। आज जब उन दोनों औरतों ने अपना मुंह खोल दिया कि विद्या और कावेरी जी दोनों मिलके शिवानी को उस आश्रम में भेजा था और हर महीने पैसे भेजती थी, तब तो सब लोगों के चेहरे पे शौक था, सबको शौक लगा। अब रोहित की बोलती बंद क्यों हो गई? फिर भी अरमान को विश्वास नहीं हुआ कि विद्या ऐसा कुछ कर सकती है। तब कावेरी ने सारा सच बता दिया कि दंगे फसाद में शिवानी के घर के लोग मर गए, इसलिए माधव जी ने उससे शादी कर ली और दोनों का बेटा हुआ। और फिर वो अपने बेटे को ब्लैकमेल करके घर लाना भी चाहती थी और विद्या से शादी करवाना चाहती थी, जबकि शिवानी उसकी ऑलरेडी पत्नी थी। लेकिन फिर एक्सीडेंट हुआ, उसका फायदा कावेरी ने उठाया और नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाया। लेकिन बाद में माधव को पता चल जाता है कि अरमान जिंदा है, इसलिए वो अरमान को घर लाता है। और विद्या तुम किस माँ की दुआई दे रही हो कि तुमने बेटा माना है? कौन सा बेटा माना है तुमने? सौतेला ही माना था, कभी बेटा माना ही नहीं। बेटा मानती तो इतनी बड़ी बात नहीं छुपाती, एक बेटे को उसकी माँ से दूर नहीं रखती। आज अरमान की एक एक बात सच थी, उसका दर्द था जो बाहर आया। कैसा प्यार! अगर आपने अपने प्यार के लिए ये सब किया तो मेरा और अभिरा का प्यार क्यों नहीं समझा? बिल्कुल सही है। पता था ना विद्या, अरमान और अभिरा कितना प्यार करते एक दूसरे से, फिर भी तुम उन दोनों को डाइवोर्स देने के लिए उकसाया और 5 दिन जेल क्या गई, उसका बदला लेने के लिए कहा। खुद के प्यार के लिए तुम करो तो सही, और अरमान अमीरा का प्यार गलत? अरे कुछ तो शर्म कीजिए कावेरी पोद्दार, आपने कितनी बड़ी गलती की है, फिर भी खुद को सही मान रही हो। और इतने से भी आप लोगों का पेट नहीं भरा, इसलिए आपने जो शिवानी का घर था वो भी खरीद लिया ताकि वो लोग वहां पे भी रहने ना जा सके। इतना घटियापन और इतनी ओछी हरकत, नाम बड़े और दसन खोटे पौधार परिवार के। आज सबकी बोलती बंद है, सब लोग शौक में हैं। जब विद्या ने अपना गुनाह कबूल किया कि वो जानती थी कि शिवानी जिंदा है, और कैसी माँ है ये, अरमान को तड़पता हुआ देखती रही, फिर भी उसके मुंह से ये नहीं फूटा कि तुम्हारी असली माँ जिंदा है। कहाँ से लाती इतना बड़ा जिगर लाके रखा है इसने, विद्या ने, कि एक बेटा अपनी माँ के लिए तड़प रहा था लेकिन इसके मुंह से कुछ नहीं निकला। अगर यही सब कुछ रोहित के साथ हो तो विद्या, तुम शिवानी की जगह पे और रोहित अरमान की जगह पे होगा तो क्या करती? तब भी यही करती। बिल्कुल सही जवाब दिया है। इतना कुछ हो रहा है फिर भी कावेरी और विद्या की आंखों में शर्म नाम की चीज नहीं है, फिर भी अपनी माँ की दुहाई दे रही है अरमान को। वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी भी। वाह विद्या, तुम तो माँ के नाम पे ही कलंक हो। ना तो तुम अच्छी पत्नी बन पाई, ना ही अच्छी एक माँ बन पाई, तो किस मुंह से खुद को माँ कहती हो? चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम।
माँ कहलाने के भी लायक नहीं हो तुम। और रोहित, अब तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो गया? तुम्हारी माँ ने इतना कुछ किया तुम्हारे अरमान भाई के साथ, अब किस मुंह से बोलोगे? क्योंकि गलती तो तुम्हारे माँ की है और कावेरी की भी है। फिर भी संजय बंसल ताने मारने से बास नहीं आता है अरमान को जब मिलता है। अरे तुम बेशरम हो जो अपने पत्नी के घर में, अपने ससुराल में पड़े हो घर जमाई बन के, उनके टुकड़ों पे पल रहे हो क्योंकि तुम्हें पौधार फार्म चाहिए। तुम्हारा जितना गिरा हुआ अरमान नहीं है जो अपने ससुराल में जाकर रहेगा। चलो, अबीरा को घर भी मिल गया रहने के लिए और अब बहुत जल्दी काम भी मिलेगा अरमान को। लेकिन सच में आज अरमान की एक एक बात सच थी। वो बात सुन के रोंगटे खड़े हो गए अपने, कि कैसी माँ है, एक बेटे को दूर कर दिया। और सही कहा, आज तक बलिदान ही तो लिया है अरमान से, सिर्फ और सिर्फ बलिदान ही करवाया है विद्या ने। सौतेला सौतेला जिस दिन से आया उस दिन से वही सौतेलापन का थप्पा लगा के रख दिया और कहती है कि मेरा बेटा है तू। सारी कुर्बानियां सिर्फ अरमान ही दे, और तुमने कुर्बानियां ही ली है, चाहे वो कावेरी पौधार हो या चाहे विद्या। आज तो सच में अरमान छा गए और उसकी बातों ने दिल छू लिया। कितना दर्द है, वो तो पूरा टूट चुका कि उसकी विद्या माँ, जिसे वो माँ मानता था, वो ये सब करेगी। और किस मुंह से विद्या बोल रही है कि मैंने जो किया वो सही किया। और कावेरी भी बोलती है कि तुम्हें विद्या को ही चुनना चाहिए। क्यों भाई, उसकी माँ को क्यों ना चुने? जब तुम उसके साथ रही ही नहीं हो कावेरी, तो तुम्हें क्या पता शिवानी कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है? कुछ जानती भी हो तुम? कुछ नहीं जानती। तुम्हारे ये खोखले आदर्श और खोखले दावे अपने पास रखो। आज विद्या की बारी थी, कल कावेरी की बारी आएगी। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। तो दोस्तों, कैसे लगे ये रिव्यूज और कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.